जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, 1 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए नेशनल डॉक्टर्स डे, बी नेशनल फादर्स डे, सी नेशनल एनिमल डे या डी नेशनल ट्री डे। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे जीएस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन तुरंत। कृपया ध्यान दें, जिन्होंने अभी तक विभिन्न माह के प्रतियोगिता में शामिल होकर उत्तर दिया है वे अपना स्क्रीनशॉट 9708944194 पर भेजकर रजिस्ट्रेशन करवाकर उपहार प्राप्त कर लें। कृपया ध्यान दें, उपहार प्राप्त करने की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2021 है। क्या आप किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं जिसके लिए स्थान खोज रहे हो? तो आइए, आपका स्वागत है शिवानी विवाह भवन, शिवानी फ्यूल सेंटर के समीप 0 माइल NH31 नवगछिया। हमारे यहाँ शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार की पार्टी फंक्शन और मीटिंग के लिए जरूर पधारे। नवगछिया का पहला जहाँ है ग्लास मिरर वॉल ताकि अंदर से ले बाहर की खूबसूरती का नजारा, अटैच अंडरग्राउंड कमरे ताकि दुल्हन तैयार होकर सीधी पहुँचे वरमाला हॉल, पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। उत्सव आप मनाएं, व्यवस्था हम करेंगे। बाढ़ की तैयारी हो तो भागलपुर में आपदा नहीं पड़ेगी भारी, इंस्पेक्टर गणेश ओझा। SDRF भागलपुर टीम के कंपनी कमांडर इंस्पेक्टर गणेश ओझा के नेतृत्व में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी शाखा भागलपुर के स्वयंसेवक बृहस्पतिवार को नवस्थापित जिला स्कूल खिरनी घाट SDRF कैंपस में आकर के बाढ़ से रेस्क्यू राहत बचाव का प्रशिक्षण प्राप्त किया। इंस्पेक्टर गणेश ओझा ने मुख्य रूप से बाढ़, ठनका और सर्पदंश के बारे में जानकारी बचने और बचाने का उपाय बताए। उन्होंने विशेष रूप से बल देकर के बाढ़ के दौरान ठनका और उससे ज्यादा महत्वपूर्ण सर्पदंश के बारे में बताया कि किसी को यदि सर्पदंश कर देता है तो उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाएं, झाड़ फूंक, ओझागुनी के चक्कर में न पड़े और एंटी वेनम का इंजेक्शन लगवाएं। भारत में सर्प की प्रजातियां 550 हैं, जिनमें जहरीले सर्प 10 होते हैं, 2 व्हाइट वाइपर, 2 वृक्ष वाइपर, जमीनी इलाके में जहरीले सर्प 6 होते हैं। लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि हम लोग सर्प के मामले में विशेषज्ञ नहीं होते हैं, इसलिए सभी सर्प की प्रजातियों को जहरीले ही समझकर चलना चाहिए। इंस्पेक्टर ओझा ने बताया कि बरसात जोर से हो रही है, कोसी, गंगा, बागमती, गंडक नदी उफान पर है। अभी से ही ऊंचे स्थान का चयन कर लें जो बाढ़ इलाके में है। बाढ़ आने पर डूबे हुए चंपाकल का पानी ना पिए, पानी उबाल करके पिए। गर्भवती महिलाएं, दिव्यांगजन, बच्चों का विशेष करके ख्याल रखें। सहयोगी कार्मिक SDRF के SI यादव लाल शर्मा, राम गोविंद सा, अखिलेश शर्मा, मिथिलेश कुमार, विकास पाल, ज्ञान सागर इत्यादि उपस्थित थे। GS न्यूज पर आगामी पंचायत चुनाव को लेकर शानदार ऑफर, कराएं पंचायती राज चुनाव का विज्ञापन, पूरा कवरेज काफी सस्ते और किफायती दरों में। संपर्क सूत्र 9709894194 700482653 डॉक्टर्स डे के अवसर पर भागलपुर सिविल सर्जन डॉक्टर उमेश शर्मा को किया गया सम्मानित। डॉक्टर्स डे के अवसर पर भागलपुर सिविल सर्जन डॉक्टर उमेश शर्मा को भारत विकास परिषद सत्यम शाखा भागलपुर की तरफ से अंगवस्त्र, मोमेंटो एवं बुके देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सिविल सर्जन डॉक्टर उमेश शर्मा ने भी भारत विकास परिषद के सम्मान को सहर्ष स्वागत किया और कहा कि भागलपुर की सामाजिक संस्थाएं जिस प्रकार से भागलपुर स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ वैक्सीनेशन का कार्य कर रही हैं वो सराहनीय है और भागलपुर में कहीं भी वैक्सीनेशन की आवश्यकता होने पर तुरंत उन्हें उसी जगह पर वैक्सीन उपलब्ध करवा दी जाएगी। मौसम ने ली करवट, बारिश ने खोल दी स्मार्ट सिटी की पोल। भागलपुर नगर निगम की लापरवाही आम जनों के लिए पड़ी भारी। बिहार में इन दिनों मौसम ने करवट ले ली है। इसका असर साफ तौर पर पूरे शहर में देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां लोग गर्मी व उमस से काफी परेशान और त्रस्त दिख रहे थे, वहीं मौसम खुशगवार हो गया। लगभग 5 दिन से लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसके चलते स्मार्ट सिटी भागलपुर के पूरे क्षेत्र में जल जमाव का भी नजारा नगर निगम के काम से देखने को मिल रहा है। साल का 7वां महीना में मौसम ने पूरी तरह से करवट बदल ली। वहीं दूसरी ओर नगर निगम की कार्यशैली भी साफ तौर पर दिख रही है। बात हम भागलपुर जिले की कर रहे हैं, जहां पर नगर निगम की लापरवाही से नाथनगर नाला पुल समीप कूड़ा डंपिंग की जा रही है, जिससे कि मौसम खराब होने की वजह से काफी दुर्गंध करने लगी है और राहगीरों को इधर से गुजरने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है। लगातार बारिश होने और कूड़े की महक आम जनों के लिए काफी परेशानियों का सबब बन गई है। आए दिन भागलपुर नगर निगम प्रशासन सवाल के घेरे में रहता है, लेकिन मीडिया में खबर प्रकाशित होने के बावजूद भी नगर निगम प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा।
इसका जीता जागता उदाहरण हर गली मोहल्ले में देखने को मिल सकता है, जहां नाली का पानी सड़क पर होता है। इसके अलावा नाला पुल, भोलानाथ पुल और शहर के अलग अलग कूड़ा डंपिंग की जगह से तस्वीर बयां करती है। देखने वाली बात ये होगी कि नगर निगम प्रशासन कब तक इस पर ध्यान देगा और शहर को स्मार्ट सिटी बनाने में नगर निगम प्रशासन का कितना सहयोग रहे। लॉकडाउन और कोरोना के काल में आप परेशान क्यों? कोविड के सुरक्षा कवच के साथ आपके घर तक खाना डिलीवरी के लिए तैयार हैं नवगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। घर पर मंगवाकर खाएं सुंदरम का खाना। अभी कॉल करें 8969339666। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। भागलपुर विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के जगलाल उच्च विद्यालय के पास मिला एक युवक का शव। भागलपुर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के जगलाल उच्च विद्यालय कैंपस में अहले सुबह एक युवक की लाश मिली। इसकी जानकारी मिलते ही ततारपुर इंस्पेक्टर व विश्वविद्यालय थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और आसपास के लोगों की काफी भीड़ जुट गई। कुछ देर तक आसपास के लोगों के द्वारा पूछताछ करने के बाद पता चला कि ये युवक यही पास के किराए के मकान में रहता था। युवक के परिजनों को इसकी सूचना दी गई। बताते चले कि युवक कुंदन कुमार मैट्रिक का विद्यार्थी था और वो भागलपुर के ततारपुर थाना क्षेत्र के रिकाबगंज मोहल्ले में भाड़े के मकान में अपने परिवार के साथ रहता था। युवक कुंदन कुमार परिवार का इकलौता बेटा था। हालांकि परिजनों ने बताया, हम लोगों की दुश्मनी किसी से नहीं थी, फिर भी इसकी हत्या किसने की ये पता नहीं चल पा रहा है। वहीं युवक कुंदन कुमार के पिता सोनू मंडल टेम्पो ड्राइवर हैं। टेम्पो चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। कुंदन का पैतृक घर अमरपुर सलमपुर बताया जा रहा है और यहाँ रिकाबगंज में भाड़े के मकान में रहकर पढ़ाई किया करता था। मौके पर परिजनों के पहुंचते ही परिजनों में गम का माहौल देखा गया। वहीं मृतक कुंदन कुमार के फूफा ने बताया कि बुधवार शाम 6 बजे से ही युवक घर से निकला हुआ था। देर रात जब घर वापस नहीं आया तो उसकी खोजबीन की गई, पर सुबह पता चला कि उसकी लाश जगलाल उच्च विद्यालय कैंपस परिसर में मिली। उनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। एक आदमी डेट किया था तो वो गया था घाट पर, वहाँ से आया, उसके बाद फिर नहा धोवा के नाश्ता उस्ता किया, फिर जो शाम में 6 साढ़े 6 बजे के आसपास निकला, उसके बाद फिर नहीं आया वो अभी तक। खोजे फिर रात में 12 बजे तक उसको खोजे हैं। कहाँ नहीं, स्टेशन गए, उधर गए, बहुत जगह खोजे, कहीं नहीं मिला। सुबह में कैसे पता चला बाबू? सुबह में बहुत आदमी हल्ला हुआ कि मतलब उधर जगलाल में किसी आदमी को फेंक के मार दिया गया है, तो वहीं गए देखने के लिए। तब पता चला। क्या नाम है लड़के का? लड़के का नाम है कुंदन कुमार। उसके बाबूजी का? सोनू मंडल। यहाँ कहाँ रहता है? यहीं रहते हैं, रिकाबगंज में। हाँ, रिकाबगंज में। अब घर का अपना घर वो अपना नाथ में है। किसी से झगड़ा था पहले से? झगड़ा हुआ चलता था? झगड़ा किसी से नहीं हुआ था उसका। वो लड़का बहुत शरीफ था। पढ़ता था वो? पढ़ता था लड़का 10th क्लास में। इस बार एग्जाम देने वाला था मैट्रिक का। बाबूजी उसके क्या करते? ऑटो चलाते थे। माँ काम करती थी। भाई बहन में किसी लड़की से कोई चक्कर नहीं था। भागलपुर में लोडेड देसी कट्टे के साथ 4 अपराधी गिरफ्तार। भागलपुर के तिलका मांझी थाना क्षेत्र के विक्रमशिला कॉलोनी कन्या उच्च विद्यालय के समीप अपराध की योजना बना रहे 4 अपराधियों को पुलिस ने एक देसी लोडेड कट्टे के साथ धर दबोचा। तिलका मांझी थाना प्रभारी राज रतन को ये गुप्त सूचना मिली कि 4 अपराधी किसी आपराधिक योजना को अंजाम देने के लिए विक्रमशिला कॉलोनी के कन्या उच्च विद्यालय के समीप इकट्ठा हुए हैं, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 अपराधियों को लोडेड देसी कट्टे के साथ धर दबोचा। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान अंकुश कुमार, राहुल कुमार, पवन कुमार और 16 वर्षीय एक नाबालिग भी शामिल है। गिरफ्तार सभी तिलका मांझी थाना क्षेत्र के जवारीपुर के रहने वाले हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। भागलपुर में आपसी विवाद को शांत कराने पहुंचे ग्रामीण चिकित्सक को गोली मारकर हत्या, मौके से आरोपी फरार। भागलपुर जिले में इन दिनों हत्या थमने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला जिले के गोराडीह थाना क्षेत्र की है, जहां पर जमीन विवाद में 2 पक्षों में हो रही मारपीट में ग्रामीण चिकित्सक गोली मारकर हत्या कर दी गई। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक गोराडीह थाना क्षेत्र में 2 पक्षों के बीच पुरानी जमीन विवाद को लेकर वाद विवाद हो रहा था, जिसको शांत कराने के लिए ग्रामीण चिकित्सक पहुंचे, लेकिन 2 पक्षों का गुस्सा इतना हद पार कर चुका था कि ग्रामीण चिकित्सक को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। आनन फानन में इसकी सूचना गोराडीह थाने को दी गई। गोराडीह पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हालांकि हमारे संवाददाता के द्वारा खबर लिखे जाने तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। जिला प्रशासन पर भी सवाल उठ रहा है कि आए दिन हो रहे हैं भागलपुर में हत्या पर ठोस कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही।
ठोस कार्रवाई न होने से इन दिनों भागलपुर में अपराधी बेलगाम हो चुके हैं और जिला प्रशासन की खामोशी भी साफ देखी जा रही है। बहरहाल अब सवाल ये भी उठता है कि पुलिस आरोपियों को कब तक गिरफ्तार करेगी और अपराधी सलाखों के पीछे कब तक आएंगे, या इसी तरह आपराधिक घटना से भागलपुर जूझता रहेगा। लमसम 8 बजे हुआ है गोली बारूद। चाचा मेरे लगते हैं। कौन मारा है? सेवक यादव ने। का है क्या कारण था? यानी कि चाचा मेरा प्रैक्टिशनर थे, डॉक्टर। तो जो है कि सुई दवा जा करके लौट रहे थे उधर से, और जो है कि अपने घर के पास आ गए, और जो है कि लमसम में तो उसी बीच में जो है कि सेवक यादव और दिवाकर यादव सब जो है कि विवाद झंझट कर रहे थे। उसी बीच में जो है कि बोले कि जो है कि काहे झंझट कर रहा है, तो जाओ भाई हल्ला गुल्ला न करो, गांव समाज का जैसा है नियम। इसी बीच में जो है कि सेवक यादव का पूरा परिवार बोला कि बहन चौथ लोवे जो है कि बहुत ही करता है, लोवे को मारो, बस डायरेक्ट गोली मार दिया चाचे के ऊपर। किस चीज़ का विवाद था? विवाद वो सब था, झंझट जगह जमीन का, वो सब का। यानी कि हमरे से कोई विवाद नहीं था, हम बिल्कुल न्यूट्रल थे। कि समझाने गए थे? हाँ, आ रहे थे उधर से, तो जैसे आप बोल रहे हैं तो वही तरह जो है कि हाँ भाई झंझट नहीं कीजिए, यही और क्या जो समाज का है नियम। कौन कौन था गोली जो मारा है? जो है कि सेवक ज़्यादा था, लुटू ज़्यादा था, रमबरान ज़्यादा था, और सब बहुत आदमी थे इतना जो कि। क्या नाम था इनका? इनका आपके चाचा? हाँ, रामजीवन ठाकुर। आपका? चंदन ठाकुर मेरा नाम। घर का पूरा एड्रेस? मेरा रामचंद्रपुर घर हुआ। इनसे पहले कभी विवाद भी हुआ था किसी बात को? नहीं। इनके नाम से अगर आप अभी जाइएगा गांव में, तो आप देखिए मेरे पूरे समाज का ही आदमी है, और जाइएगा तो आदमी का यानी कि छल्ला लग जाएगा। पूरा रामचंद्रपुर गांव राण हो गए। नवगछिया शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में 37 केंद्रों पर शुक्रवार को लगाया जाएगा कोरोना का टीका। सभी तैयारी हुई पूरी। प्रखंड विकास पदाधिकारी ने लिया तैयारियों की समीक्षा। नवगछिया शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में शुक्रवार को यानी आज कुल 37 जगहों पर एक साथ लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। जानकारी देते हुए नवगछिया के प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रशांत कुमार ने कहा कि सभी केंद्रों पर मेडिकल कर्मी और चिकित्सा पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। दूसरी तरफ टीका लगवाने के लिए लोगों को जागरूक भी किया गया है। इस क्रम में ध्वनि विस्तारक यंत्र से भी संबंधित केंद्रों के बारे में लोगों को बताया गया है। गुरुवार को प्रखंड विकास पदाधिकारी ने तैयारी को लेकर एक समीक्षा बैठक का भी आयोजन किया। मालूम हो कि नवगछिया में शुक्रवार को 8000 लोगों का टीकाकरण किए जाने का लक्ष्य है। SBI बाजार शाखा में खोला गया 34 प्रशिक्षु सिपाहियों का सैलरी खाता। शाखा प्रबंधक ने दिया SP को धन्यवाद। SBI नवगछिया बाजार शाखा में 34 नए प्रशिक्षु बिहार पुलिस के सिपाही का सैलरी खाता खोल दिया गया। इसके लिए SBI नवगछिया बाजार शाखा के शाखा प्रबंधक राजू कुमार के द्वारा पुलिस जिला नवगछिया के SP सुशांत कुमार सरोज को धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। नवगछिया कोसी नदी के जलस्तर में भारी वृद्धि तो दूसरी तरफ मदरौनी में कटाव निरोधी कार्य पूरा। कोसी नदी में लगातार जलस्तर में वृद्धि होने से रंगरा के कई जगहों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। दूसरी तरफ मदरौनी में शिव मंदिर के पास जियो बैग से किया जा रहा कटाव निरोधी कार्य भी पूरा कर लिया गया है। मालूम हो कि शुरू से ही यहां हो रहे कटाव निरोधी कार्य विवाद में रहा है। पिछले दिनों ग्रामीणों ने कार्य में अनियमितता का आरोप भी लगाया था। इधर कार्यपालक अभियंता अनिल कुमार ने कहा कि कार्य गुणवत्तापूर्ण किया गया है। मालूम हो कि हर वर्ष मदरौनी गांव के निचले इलाके में बाढ़ का पानी फैल जाता है। स्थानीय ग्रामीणों ने कहा कि कोसी के जलस्तर में हो रही वृद्धि को देखते हुए कहा जा सकता है कि अगर 4 से 5 दिनों में ही निचले इलाके में बाढ़ का पानी फैल जाएगा। पंचायत समिति सदस्य के दरवाजे पर लगा मोटर चोरी, थाने में दिया आवेदन। रंगरा पंचायत के पंचायत समिति सदस्य दिवाकर प्रसाद सिंह के दरवाजे पर चापानल के पास लगे मोटर की चोरी अज्ञात चोरों ने बुधवार और गुरुवार की दरमियानी रात को कर ली है। गुरुवार को दिवाकर प्रसाद सिंह ने रंगरा थाने में आवेदन देकर चोर को गिरफ्तार करने और मोटर की बरामदगी करने की मांग की है। इधर रंगरा पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। नवगछिया युवा जदयू जिलाध्यक्ष ने किया संगठन विस्तार। नवगछिया युवा जदयू नवगछिया जिलाध्यक्ष नवीन कुमार निश्चल ने गुरुवार को संगठन विस्तार किया है। जानकारी देते हुए नवीन ने कहा कि विनीत कुमार विद्यार्थी, प्रमोद कुमार आजाद और पिंटू यादव को जिला उपाध्यक्ष, साजन कुमार सिंह, मुकेश कुमार, चंद्रशेखर मंडल, धर्मेंद्र कुमार राय और धर्मेंद्र कुमार मंडल को जिला महासचिव,
त्रिदेव कुमार, गौतम कुमार यादव, राजीव कुमार, जुबेर अली को जिला सचिव, अवधेश कुमार निराला, रवि कुमार राय और विवेक कुमार को जिला कार्य समिति सदस्य बनाया गया है। जिलाध्यक्ष नवीन निश्चल ने कहा कि आगे भी संगठन विस्तार किया जाएगा। रंगरा सीएचसी में 162 लोगों का किया गया कोरोना जांच, सभी नेगेटिव। रंगरा सीएचसी में गुरुवार को 162 लोगों का कोरोना जांच रैपिड एंटीजन किट से किया गया। जानकारी देते हुए रंगरा सीएचसी के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर रंजन ने कहा कि सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। डॉक्टर रंजन ने जानकारी देते हुए कहा कि पिछले 16 दिनों से रंगरा में कोरोना का एक भी मामला सामने नहीं आया है, जो अच्छी बात है, लेकिन कोरोना कभी भी लौटकर आ सकता है, इसलिए लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। अत्यधिक खांसी से वृद्ध की स्थिति गंभीर, भागलपुर अस्पताल जाने के क्रम में हो गई मौत। नवगछिया क्षेत्र के पकड़ा दोनिया टोला में गुरुवार को वृद्ध शिव शर्मा को अचानक अत्यधिक खांसी से स्थिति गंभीर हो गई। उन्हें परिजनों ने तुरंत इलाज के लिए नवगछिया अनुमंडल अस्पताल लाया, जहां से बेहतर इलाज के लिए वृद्ध को मायागंज अस्पताल रेफर किया गया। मायागंज अस्पताल जाने के क्रम में ही वृद्ध की मौत हो गई। गोपालपुर स्थानीय पंचायत के लोगों की शिकायत पर जिला पदाधिकारी के निर्देश पर जांच करने पहुंचे एडीएम। नवगछिया के गोपालपुर प्रखंड अंतर्गत सेतपुर पंचायत में त्रिस्तरीय पंचायत योजनाओं में अलग अलग तरह से राशि की बंदरबाट की शिकायत को लेकर भागलपुर के जिला पदाधिकारी ने 3 सदस्यीय टीम गठित कर जांच करने का निर्देश दिया था, जिसको लेकर टीम के सदस्य एडीएम के नेतृत्व में गोपालपुर के प्रभारी पदाधिकारी मोहम्मद जिया ने शिकायत के आधार पर जांच किया। उन्होंने लोगों से कहा कि जिन जिन योजनाओं में हेराफेरी की गई है इसके बारे में जानकारी लिखित रूप से दें, जिसमें स्थानीय लोगों द्वारा बताया गया कि स्टेट लाइन, डस्टबिन और सड़क निर्माण कार्य सहित चापाकल में अनियमितता बरता गया है, जिसको लेकर उन्होंने पंचायत के पंचायत सचिव एवं मुखिया से सभी तरह के अभिलेख के संधारण कराने के लिए अगले शुक्रवार तक का समय दिया है। जांच पदाधिकारी सहित मोहम्मद जिया ने बताया कि हमने शिकायत के आधार पर जांच किया, जिसमें लाइट एवं डस्टबिन सहित अन्य योजनाओं की शिकायत के आधार पर स्थल को देखा गया है। अभिलेख संधारण के बाद ही पता चल पाएगा कि किस तरह का मामला है। लूट मामले में फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नवगछिया थाना क्षेत्र के बाबा विशु राउत सेतु संपर्क पथ पर पिछले माह पश्चिम बंगाल के पिकअप चालक से हुए लूट मामले में नवगछिया पुलिस ने गुरुवार को मील टोला निवासी मिथुन कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी देते हुए थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर भारत भूषण ने कहा कि गिरफ्तार आरोपी घटना के बाद से ही फरार चल रहा था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कड़ी सुरक्षा के बीच उसका कोरोना चेकअप कराया। कोरोना निगेटिव रिपोर्ट के साथ आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। माल गोदाम की सड़कों का चौड़ीकरण कार्य करवाने की मांग। नवगछिया भाजपा जिला मंत्री मुकेश राणा ने सोनपुर रेलवे पदाधिकारी से नवगछिया माल गोदाम, जो कि माल ढुलाई के मामले में हमेशा काफी अग्रणी रहता है और यहां लगभग आसपास के जिलों का खाद्यान्न या अन्य सामग्री का लोडिंग अनलोडिंग किया जाता है, जिससे कि काफी गाड़ियों का परिचालन होता है। नवगछिया माल गोदाम में सुविधाओं की बढ़ोतरी एवं माल गोदाम की सड़कों का चौड़ीकरण कार्य करवाने की मांग की है। क्या आप किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए स्थान खोज रहे हो? तो आइए, आपका स्वागत है शिवानी विवाह भवन, शिवानी फ्यूल सेंटर के समीप 0 माइल NH31 नवगछिया। हमारे यहाँ शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार की पार्टी फंक्शन और मीटिंग के लिए जरूर पधारे। नवगछिया का पहला जहाँ है ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर की खूबसूरती का नजारा। अटैच अंडरग्राउंड कमरे, ताकि दुल्हन तैयार होकर सीधी पहुँचे वरमाला हॉल। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। उत्सव आप मनाएं, व्यवस्था हम करेंगे। लॉकडाउन और कोरोना के काल में आप परेशान क्यों? कोविड के सुरक्षा कवच के साथ आपके घर तक खाना डिलीवरी के लिए तैयार हैं नवगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। अभी कॉल करें 8969339666। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। GS न्यूज पर आगामी पंचायत चुनाव को लेकर शानदार ऑफर। कराएं पंचायती राज चुनाव का विज्ञापन, पूरा कवरेज काफी सस्ते और किफायती दरों में। संपर्क सूत्र 9709894194 700482653 9।